नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुबह की बड़ी खबरों के साथ। मैं हूं रीनू और चलिए सबसे पहले हम खबर जहां भारतीय वायुसेना के लिए एक बहुत ही खास दिन है। आज वायुसेना आज अपना गौरवशाली 88वां स्थापना दिवस मना रही है और इस स्थापना दिवस को वायुसेना दिवस के रूप में भी जाना जाता है। भारतीय वायुसेना का गठन आजादी से 15 साल पहले 8 अक्टूबर 1932 को हुआ था। वायुसेना दिवस पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर भारतीय वायुसेना के योद्धाओं को बधाई दी है। उन्होंने लिखा है कि आईएफ ने देश का सम्मान बचाया है और ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं इंडियन एयरबेस की, जहां पर वायुसेना के 88 वर्ष पूरे हुए और आज एक से बढ़कर एक कर्तव्य आसमान में आपको देखने को मिल रहे हैं। और आपदा के समय मानवता की सेवा की है, आपका साहस, शौर्य और समर्पण प्रेरणा है। स्थापना दिवस के अवसर पर आज गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर परेड हो रही है और बता दें कि भारतीय वायुसेना में 10 सितंबर को औपचारिक रूप से शामिल होने वाला लड़ाकू विमान राफेल भी आज अपने कर्तव्य दिखा रहा है। आज हर किसी की नजर सिर्फ राफेल पर ही टिकेगी। आपको ये भी बता दें कि भारतीय सेना दुनिया की सबसे पुरानी वायुसेना की लिस्ट में भी गिनी जाती है और समय बीतने के साथ साथ भारतीय वायुसेना ने अपने आप को बहुत मजबूत बनाया है। भारतीय सेना की ताकत का बदला रूप इस बात से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि सेना अब अपने दुश्मन देश चाहे पाकिस्तान हो या फिर चीन, किसी को भी करारा जवाब देने की हिम्मत रखती है। सीधी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और साथ ही ये भी बता रहे हैं कि भारतीय वायुसेना को आजादी से पहले रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम से भी जाना जाता था। 1950 के बाद इसमें से रॉयल शब्द हटाकर इंडियन एयर फोर्स कर दिया गया है और 88वां वर्ष पूरा होने को है और आज इसी खुशी में आसमान में आपको जो जवान है वो एक से बढ़कर एक कर्तव्य दिखाएंगे। इंडियन एयरबेस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, परेड की जा रही है और साथ ही आसमान में आपको अलग अलग रंग देखने को आज मिल रहे हैं। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह सुबह ट्वीट करके सभी को बधाई दी है और उनके गौरव को याद करते हुए उन्होंने किस तरीके से देश का मान बढ़ाया है, किस तरीके से देश में एक अलग ही शक्ति भरी है, इस बात का जिक्र किया गया है। और वायुसेना के 88वें दिवस के दिन हिंडन एयरबेस पर सादगी भरे कार्यक्रम आयोजित किया गया है। चूंकि बहुत संख्या में लोग नहीं जा सकते और ये भी कारण है कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सीमित संख्या में जो एयरफोर्स के सैनिक हैं, जो जवान हैं, जो पायलट्स हैं, वो यहाँ पर आपको नजर आएंगे। और इस वक्त परेड की सलामी के साथ साथ आसमान में भी आप देखेंगे अलग अलग रंग जो कि देश को परिभाषित करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वायुसेना दिवस पर राष्ट्रपति का ट्वीट भी आया है। आईएफ के योद्धाओं को नमन किया उन्होंने और वीरों के परिवारों को भी नमन किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का भी ट्वीट और इस दौरान उन्होंने सभी को नमन किया है। तो इसके पहले हमने आपको दिखाया था प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट किया और इस तरीके से जो राजनीतिक गलियारे वहां से भी बधाइयों के ट्वीट्स सामने आ रहे हैं। जिस तरीके से वायुसेना ने बहुत बड़े बड़े काम पिछले कुछ सालों में किए हैं, आपने देखा है जिस तरीके से अपने जो दुश्मन पड़ोसी देश हैं उनको चाहे करारा जवाब देना हो या फिर अपनी शान में आसमान में गोते लगाना हो। 8 अक्टूबर को हम वायुसेना दिवस मनाते हैं। 1932 में 6 पायलट और 19 वायु सैनिकों के साथ एक छोटी सी शुरुआत से बढ़ते हुए हमारी वायुसेना आज 21वीं सदी की सबसे साहसिक और शक्तिशाली एयरफोर्स में शामिल हो चुकी है। यह अपने आप में एक यादगार यात्रा है। हम भारतवासी हमारे सुरक्षा बलों के प्रति हमेशा गौरव और आदर का भाव रखते हैं। चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, हमारे जवानों का साहस, वीरता, शौर्य, पराक्रम, बलिदान हर देशवासी उनको सलाम करता है। 125 करोड़ देशवासी सुख चैन की जिंदगी जी सके, इसलिए वो अपनी जवानी देश के लिए कुर्बान कर देता है। देश के लिए अपनी सेवा देने वाले सभी एयर वॉरियर्स और उनके परिवारों का मैं अपने हृदय की गहराई से अभिनंदन करता हूं।
तो सुना आपने, जब वायुसेना की शुरुआत हुई तो उस वक्त मात्र 6 सैनिक थे और जिन्होंने उड़ान भरी थी, और उसके बाद आज वायुसेना को पूरे दुनिया की जो टॉप गिनती में होती है उसमें वायुसेना का नाम आता है। इंडियन एयरबेस में आज गाजियाबाद में जबरदस्त उत्साह भी देखने को मिल रहा है, और ये जो तस्वीरें हैं आपके सामने हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने संदेश दिया और साथ ही गौरवशाली दिन को याद करते हुए उन्होंने सभी की गौरव को याद भी किया। और अभी तक के इतिहास में, इतिहास के पन्नों में कितने बड़े बड़े कीर्तिमान दर्ज हैं, ये भी आपको लगातार हम बता रहे हैं। और आपने जैसा कि कुछ सालों में देखा है कि भारत की तरफ आंख दिखाने वाले दुश्मन देशों को किस तरीके से करारा जवाब वायुसेना ने दिया था, वो भी सबके सामने है। वो तस्वीर सबसे पहले सामने आती है। तो वायुसेना का 88वां स्थापना दिवस, सबसे खास दिन भारत के लिए। एयरफोर्स वाले में हूं, सिग्नल प्रॉब्लम है। और ये सीधी तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं इंडियन एयरबेस से, जहां पर आज भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया है और जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है, गजब का तेज। और दूसरी तस्वीर आप देख पा रहे होंगे, आसमान में गोते लगाते हमारे जवान और अलग अलग करतब दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। तो परेड शुरू हो चुकी है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, और ये परेड की तस्वीरें गाजियाबाद इंडियन एयरबेस से। हिंदुस्तान का दम एयरफोर्स डे आज मनाया जा रहा है और इसके लिए पहले से ही तैयारियां भी चल रही थी। तो आप देखिए, इस बार सबसे खास, जिसकी सबसे बेसब्री से जो लोग देखना चाह रहे हैं, वो है राफेल विमान। और राफेल जो कि वायुसेना में जब से शामिल है उसके बाद से दोगुनी शक्ति वायुसेना की हो गई है। और आपको पता ही है कि तकनीकी संसाधनों से लैस राफेल विमान भारत की शक्ति में जब से शामिल हुआ उसके बाद से वायुसेना का जो दबदबा है वो और ज़्यादा बढ़ गया है। और इसी के साथ आज सुबह से ही आप देख पा रहे होंगे, आसमान में अलग अलग रंग नजर आ रहे हैं और अभी परेड चल रही है। परेड में शामिल वायुसेना के जवान आपके टीवी स्क्रीन पर ताल से ताल मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। इंडियन एयरबेस पर भव्य कार्यक्रम और ये तस्वीरें आपके सामने। हालांकि यदि कोरोना काल नहीं होता तो तमाम दिग्गज भी यहां पर पहुंचते और शामिल होते, परेड की सलामी लेते। चूंकि कम संख्या रखनी है, ज़्यादा लोग नहीं जा सकते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि वायुसेना के ही जितने जवान हैं, अधिकारी वर्ग हैं, वही यहाँ पर मौजूद हैं। पूरा देश आज ये तस्वीरें देख रहा है गाजियाबाद इंडियन एयरबेस। अठासवां स्थापना दिवस आज इंडियन एयरबेस पर। और जैसा कि आपको बताया कि 1932 में इसकी शुरुआत हुई थी, इसका गठन हुआ था। उस वक्त सीमित संख्या में ही इसमें जवान शामिल हुए थे। धीरे धीरे आज इतनी संख्या हो गई है, इतनी ताकत हो गई है कि देश के टॉप देशों में वायुसेना का भी नाम शामिल है। तो सभी की निगाहें आज राफेल पर टिकी हुई हैं। और राफेल जब आसमान में उड़े और जब वो करतब दिखाए तो 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, चाहे वो थल हो चाहे वो आसमान हो, चारों तरफ धरती से आसमान तक पैनी नजर और उत्साह की भी एक अलग ही तस्वीर, जहां पर अलग अलग तरीकों से आसमान में करतब दिखाते हुए जवान नजर आ रहे हैं। तो कहीं हेलीकॉप्टर से आसमान में गोते लगाते और कहीं पैराग्लाइडिंग करते हुए जवान नजर आए।
भाई बिल्कुल पैक करिए आने से नहीं वो। तो देख रहे हैं आप, ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस से सैनिक जवानों का परेड, और परेड के साथ ही आप जैसा कि तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं किस तरीके से पूरे संयम के साथ, अनुशासन के साथ ये पूरी परेड संचालित हो रही है और बैंड बाजे के साथ कदम ताल मिलाते हुए जो सैनिक जवान हैं वो निकल रहे हैं। तो हिंडन एयरबेस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आसमान में आज राफेल भी गरजता हुआ नजर आएगा आपको, और जैसा कि सभी की निगाहें राफेल पर ही टिकी हैं और इसी के साथ अन्य जो विमान हैं, लड़ाकू विमान हैं, वे भी अपना कर्तव्य दिखाएंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं आसमान में चारों तरफ लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर्स नजर आ रहे हैं। देश का झंडा बुलंद करते हुए, आसमान में लहराते हुए तस्वीरें आपके सामने। चलिए तो कुछ और प्रमुख खबरों का रुख करते हैं, जहां कोरोना पर आज से जन आंदोलन। पीएम नरेंद्र मोदी इस अभियान का आगाज करेंगे। त्योहारी मौसम को देखते हुए अभियान शुरू होगा। कोरोना से बचाव को लेकर फोकस, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग के पालन की अपील भी की गई है। चूंकि त्योहार भी शुरू होने वाले हैं और त्योहार जब शुरू होते हैं तो जाहिर सी बात है कि भीड़ भी बढ़ती है, लोग आना जाना शुरू कर देते हैं, कई लोग अपने घर पहुंचते हैं और इसके चलते बस स्टॉप से लेकर मार्केट से लेकर घरों तक में भी काफी भीड़ हो जाती है, जिसके मद्देनजर पीएम मोदी ने सभी से मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की अपील की है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज 13,000 ग्रामीण सड़कों का वर्चुअल लोकार्पण करेंगे। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर से बनाई गई 4,120 किलोमीटर लंबी सड़कों के निर्माण में 1359 करोड़ की लागत आई है। समारोह में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया तथा राज्य मंत्री रामखिलावन पटेल भी मौजूद रहेंगे। वहीं सीएम शिवराज इस मौके पर कुछ जिलों के सरपंचों से भी संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज 3 विधानसभा क्षेत्र मंधाता, नेपानगर और सांवेर के दौरे पर रहेंगे, जहां वो मंधाता विधानसभा की मूंदी, नेपानगर के धूलकोट, सांवेर के मां नर्मदा और निपानिया मंडल सम्मेलन को संबोधित करेंगे। उपचुनाव की तैयारियों को लेकर राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया आज 4 दिवसीय दौरे पर एमपी आएंगे। 8 से 12 अक्टूबर तक सिंधिया ग्वालियर चंबल संभाग के दौरे पर रहेंगे। यहां वे मंडल पोलिंग बूथ समिति सम्मेलन में शामिल होंगे। ग्वालियर चंबल संभाग की 16 सीटों पर मंडल पोलिंग बूथ समिति सम्मेलन का भी आयोजन होगा। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सुशील जुड़ गए हैं। सुशील, अब ज्योतिरादित्य सिंधिया भी ग्वालियर चंबल अंचल में जमीन पर पहुंच रहे हैं और चुनाव की जो जिम्मेदारी, अहम जिम्मेदारी उनके कंधों पर है, इसके लिए चुनावी प्रचार में जुट जाएंगे। किस तरीके की तैयारियां आपको देखने को मिल रही हैं? साथ ही मुख्यमंत्री भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। बिल्कुल, देखिए रेणु, आज से ग्वालियर चंबल अंचल के 4 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं भाजपा के राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया, और ये उनका दौरा अहम दौरा है चुनाव प्रचार और चुनाव की रणनीति के लिहाज से। सिंधिया आज ग्वालियर आएंगे और आज से 4 दिनों तक वो ग्वालियर चंबल संभाग के 7 जिलों में पोलिंग बूथ समिति के सम्मेलनों में भाग लेंगे। साथ ही कुछ जगह मंडल सम्मेलनों में भी वो भाग लेंगे। सभी 16 सीटों पर उनके इस बैठक के और मंडल सम्मेलन में शामिल होने के कार्यक्रम है। तो आज आने के बाद वो आज ग्वालियर आएंगे। ग्वालियर के बाद वो मुरैना जिले में
मौजूद रहेंगे, जहां पर वो पोलिंग बूथ समिति सम्मेलन में भाग लेंगे, वहीं कुछ मंडल सम्मेलन में भी वो शिरकत करेंगे। माना जा रहा है कि बीजेपी का फोकस इसी बात पर है कि ग्वालियर चंबल अंचल की 16 सीटों पर ज्योतिरादित्य सिंधिया से धुआंधार प्रचार के जरिए इन पर कामयाबी हासिल कराई जाए, और यही वजह है कि सिंधिया और बीजेपी अब बूथ स्तर तक जो है पार्टी को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे, और इस दौरान जो है वो पार्टी को कामयाबी दिलाने के लिए, पार्टी के लिए बेहतर काम करने के मंत्र जो है कार्यकर्ताओं को देंगे। तो निश्चित तौर पर सिंधिया का दौरा अहम माना जा रहा है, और इन 4 दिवसीय दौरे के दौरान सीएम शिवराज भी कुछ जगह पर। बहुत शुक्रिया आपका सुशील तमाम जानकारी के लिए। और अगली खबर, जहां मरवाई उपचुनाव के बीच ऋचा जोगी की जाति का मामला लगातार अब तूल पकड़ता जा रहा है। ऋचा जोगी की जाति प्रमाण पत्र की जांच के लिए कांग्रेस विधायकों ने राज्यपाल से गुहार लगाई। कांग्रेस विधायकों ने कहा कि अजीत जोगी की जाति संबंधी मामला हाईकोर्ट में लंबित है, तो उनके बेटे अमित जोगी या परिवार के किसी भी सदस्य को अनुसूचित जनजाति नहीं माना जा सकता। है वो आरक्षित सीट है। सवाल ये है कि सही में जो उसका डिजर्व करते हैं, उस जाति के हैं, अनुसूचित जनजाति के, उस वर्ग को जाना चाहिए। अगर इनका ऐसा विवाद नहीं होता तो हमको कोई आपत्ति नहीं है। हम तो कोई भी कहते हैं, कोई भी आए लड़े। राज्यपाल से आप लोग हम ये कहते हैं कि ये जो ऋचा जोगी आनंद फानंद में जो बनाया है फर्जी जाति प्रमाण पत्र, उसकी निष्पक्ष जांच हो और उसको निरस्त किया जाए। हम दस्तावेज दे रहे हैं। खबर कोंडागांव से, जहां न्यूज 18 की खबर का असर हुआ। छोटे ओड़ा गांव में युवती की खुदकुशी का मामला है। 3 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। पुलिस की 5 सदस्यीय टीम जांच में जुटी हुई है। गैंगरेप के बाद 2 महीने पहले खुदकुशी की थी। जांच के लिए शव को फिर से निकाला गया बाहर, पोस्टमार्टम किया जाएगा और साइंटिफिकली जांच के बाद ही अब पूरे मामले की तहकीकात एक बार फिर से पुलिस करेगी और आरोपियों को सख्त सजा दिलाने की कोशिश रहेगी। तो मंडला में सड़क हादसा हुआ। अनियंत्रित होकर ऑटो पलटने से करीब 15 लोग बुरी तरह से घायल हो गए हैं और सभी घायल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती किए गए। ऑटो में करीब 15 यात्री सवार थे। महगांव थाना क्षेत्र के भुरवा नाला में हादसा हुआ। मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी पुलिस। तो मंडला में सड़क हादसा हुआ। 15 यात्री सवार थे। भुरवा नाला में यह हादसा हुआ है, जहां पर तेज रफ्तार अनियंत्रित ऑटो पलट गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। खबर भोपाल से, 2 पक्षों के विवाद में युवक की हत्या। ईंटखेड़ी इलाके के डोबरा गांव की घटना है, जहां चौराहे के नाम को लेकर विवाद हुआ था। विवाद में गोली चली, एक की मौत हुई, 4 अन्य लोग घायल हुए। मृतक का नाम शुभम मीना बताया गया है और मौके पर ईंटखेड़ी और गांधीनगर पुलिस मौजूद है। तो दो पक्षों के बीच में खूनी संघर्ष हो गया। 2 पक्षों के विवाद में एक युवक की मौत हो गई। ईंटखेड़ी इलाके के डोबरा गांव की यह पूरी घटना है, जहां पुरानी रंजिश के चलते ये पूरा विवाद बताया गया है और विवाद के चलते गोली चली। गोली चलने से एक युवक की मौत हो गई है। 4 अन्य लोग घायल हैं, जिन्हें अस्पताल भर्ती किया गया। उनका इलाज जारी है।